मसीह यीशु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम एंड वेलकम टू आवर चैनल। ये चैनल ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि हम इसमें खुदावंद की हम्द व सना कर सकें। बाइबल स्टडी भी हम इसमें करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हम प्रेयर्स करेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके लिए प्रेयर की जाएगी और मुख्तलिफ लोगों को भी हम शामिल किया करेंगे ताकि हम उनकी भी बातों को जान सकें, सीख सकें। और बाइबल स्टडी में हम जिस किताब को शुरू करेंगे वो किताब ऐसी किताब है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि एक किताब बाइबल में से जो आप अपने साथ अगर कहीं जाना हो और सिर्फ एक ही चीज़, एक ही किताब आप लेके जा सकते हैं तो वो कौन सी होगी? तो वो होगी मेरे लिए ज़बूरों की किताब, क्योंकि ये सबसे बड़ी किताब है और इसमें से ही हम गीत गा सकते हैं, खुदावंद की हम्द व सना भी कर सकते हैं। इसमें दुआएं हैं, इसमें खुदावंद की हम्द व सना के गीत हैं, इसमें सरमन्स हैं, इसमें तसल्ली है, इसमें सब कुछ है। और ये किताब ऐसी किताब है जो कि हर कोई इसको पढ़ता है और जो नहीं भी पढ़ सकते वो भी इस किताब के आयात को, ज़बूरों को ज़ुबानी याद करते हैं। बहुत सारी आयात बाकी याद नहीं कर सकते, लेकिन 100 ज़बूर, 23 ज़बूर ये ऐसे ज़बूर हैं जो कि लोग याद करते हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं वो भी इनको याद करते हैं। इससे पहले कि हम ज़बूर की किताब को शुरू करें बाइबल स्टडी के लिए, यानी इसकी पहले ज़बूर को हम देखें तो चंद एक चीज़ें आपको शुरुआत में ही ज़बूरों के बारे में, ज़बूर की इस किताब के बारे में बताना चाहूँगी कि इस तौर पर कहा जाता है कि ये दाऊद के ज़बूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें मुख्तलिफ और कुछ नबियों के ज़बूर हैं, जिसमें मूसा का ज़बूर है और एतान, हेमान, अज़रा और 2 सुलेमान के ज़बूर भी हैं। इसके अलावा बनी कोरा, आसफ के ज़बूर हैं और कुछ ज़बूर ऐसे हैं तकरीबन 49 जिनके मुसन्नफ़ों के नाम मालूम नहीं है। ये किताब मुकम्मल तौर पर दाऊद नबी की किताब नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मुसन्नफ़ हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसमें से 73 ज़बूर क्योंकि दाऊद नबी के हैं, हम कह सकते हैं कि ये दाऊद नबी की ज़्यादातर इसके अंदर ज़बूर हैं। इस किताब को तकरीबन 1000 साल के अंदर जो है वो लिखा गया है। तकरीबन 1400 क़ब्ल मसीह से 400 क़ब्ल मसीह के दरमियान इसको लिखा गया है और ये काफ़ी लंबा अरसा है जिसमें इसको लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर मूसा का ज़बूर भी है, तो अगर उसका ड्यूरेशन भी ऐड किया जाए तो ये काफ़ी लंबा है। आए इस किताब को देखें। इस किताब के 5 हिस्से हैं। इसमें पहला हिस्सा जो है वो पहले ज़बूर से लेकर 41 ज़बूर तक, दूसरा हिस्सा ज़बूर 42 से लेकर 72 तक और फिर 73 से 89 तक, फिर ज़बूर 90 से 106 और फिर ज़बूर 107 से 150 तक। ये 5 किताबों पर मुश्तमिल है और ज़बूर 1 की तलावत मैं आपके सामने करना चाहूँगी। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है
वो गंजा है। और फिर क्या हुआ कि अलीशा नबी ने जैसे ही उन पर लानत की तो रीछनियाँ उन बच्चों को खा गईं। तो ऐसा ही है कि जब हम ठट्ठाबाजों के साथ बैठते हैं तो ठट्ठाबाज हमेशा दूसरों का तमस्कर उड़ाते हैं। अगर कोई शख्स अच्छा भी है तो भी वो उसको अपने तमस्कर के साथ, अपनी हंसी के साथ उसकी वैल्यू को ख़त्म कर देंगे। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें मना करता है कि हम ऐसे लोगों की महफिल में ना बैठें, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। खुदावंद की शरीयत क्या है? खुदावंद की शरीयत खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम है। एक ईमानदार शख्स की खुशनुदी यानी उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में है, यानी उसकी शरीयत में, उसके अहकामात पर चलने में। जब वो खुदावंद के अहकामात पर चलता है, खुदावंद के साथ चलता है, खुदा के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ता है, तो बेशक वो खुदा की खुशनुदी को भी हासिल करता है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। यानी खुदावंद के अहकामात पर वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता, उसका ईमान कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि उसे पता होता है कि खुदा के क्या अहकाम हैं और किस तौर पर अपनी ज़िंदगी उसने खुदावंद के अहकामात के मुताबिक गुजारनी है। और वो शख्स किसकी मानद है? उस दरख्त की मानद उसे तशबीह दी गई है जो कि पानी की नदियों के पास लगाया गया है। आप देखें, नहर के किनारे दरख्त कभी मुरझाए हुए नजर नहीं आते क्योंकि उनकी जड़ों को पानी मिलता रहता है और वो हमेशा सरसब्ज शादाब, उनके पत्ते घने, उनकी टहनियाँ खूबसूरत और उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और उनकी जड़ों को पानी मिलता रहता है क्योंकि खुदावंद के कलाम को पानी से भी तशबीह दिया गया है और खुदा का कलाम हमारे लिए पानी की मानद है जो कि हमें सरसब्ज व शादाब रखता है और हमारी रूह को ताज़ा करता है। और अगर हम खुदावंद के कलाम में, इस पानी में हमारी जड़ें पेवस्त रहती हैं तो हम कभी मुरझाते नहीं हैं, हम कभी ईमान में डावाडोल नहीं होते। आगे शरीर के बारे में है कि शरीर ऐसे नहीं, यानी कि वो इस मुबारक शख्स की मानद नहीं है या जैसे दरख्त की तशबीह दी गई है। तो आगे लिखता है मुसन्नफ के ये उस शख्स की मानद नहीं है या इस दरख्त की मानद नहीं है, बल्कि ये भूसे की मानद है। भूसा आप जानते हैं कि जब तूड़ी भी हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो जो है बहुत लाइट वेट होता है और जब हवा आती है तो वो हवा के साथ जिस तरफ हवा का रुख होता है उधर ही चला जाता है। और शरीरों को आप देखें तो वो भी ऐसे ही होते हैं कि जिस तरफ का पलड़ा भारी उसी तरफ वो हो जाते हैं। और अगर तो कोई शख्स अमीर है, अच्छा है, तो वो उसकी साइड पर, जो पलड़ा भारी लगा उसी की साइड पर हो जाते हैं। और शरीरों को भूसे की मानद ही इसीलिए कहा गया है कि हवा उनको उड़ा ले जाती है, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। बेशक जब खुदावंद अदालत करेगा तो शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, बल्कि वो खुदावंद के कहर के सजावार है। ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है। खताकार सादक के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। कई दफ़ा लोग लिबादा तो ओढ़ लेते हैं कि वो रास्तबाज हैं, लेकिन साथ साथ ही वो खताकार भी होते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो खता से खाली नहीं होती। बुत परस्ती भी कर रहे होते हैं कई दफ़ा लोग और खुदा की तरफ भी होते हैं। कई दफ़ा लोग मुंह से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो चर्च से बाहर निकलते हैं, गालियां देना और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जानते हैं कि वो उनके अंदर मौजूद होती हैं और ये उनका लिबादा है जब वो रास्तबाजी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। जब वो चर्च में होंगे, जब वो अच्छे लोगों के साथ होंगे तो वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे ही वो उस एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे तो वो लिबादा जो है वो उनका जाता रहेगा। सो आखिरत में भी ऐसा होगा कि उनका लिबादा फिर कायम नहीं रहेगा,
यहाँ पे तो शायद वो लिबादा ओढ़ के कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं और अच्छे लोगों में शुमार अपना कर लेते हैं, लेकिन आखिरत में जब खुदावंद इंसाफ करेगा तो वो खताकार रास्तबाजों की उस लाइन में खड़े नहीं रह सकेंगे। वो कहेंगे तो हमने तो तेरे नाम से मौजज़े भी किए हैं, हमने तो सब कुछ किया, लेकिन खुदावंद कहेगा ऐ मलाउनो, और फिर उनको इस तरह से पुकारा जाएगा। खुदावंद उनको जानने से इनकार कर देगा, और ये इसी बाइस है कि उन्होंने लिबादा ओढ़ा है और वो दर हकीकत दिली तौर पर खुदा के साथ नहीं चलते और खुदावंद की शरीयत पर को नहीं मानते। सिर्फ वो शायद समझते हैं कि कलाम पढ़ना, दुआ करना और चर्च जाना यही जो है वो रास्तबाज होना है या मसीही होना है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदावंद के हर एक छोटे हुक्म को जो उसकी इस शरीयत की किताब के अंदर मौजूद है, उस पर अमल करना दर हकीकत मुकम्मल तौर पर रास्तबाज होना है। वो छोटी सी बात भी हो सकती है। फिर क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद तमाम सादकों को जानता है। बेशक हर एक इंसान इस चीज़ को एलेबोरेट में करूँगी कि खुदावंद सादकों की राह जानता है। बेशक खुदावंद हमारे ख्यालों से वाकिफ़ है, और मैं इसको आपके सामने इस तरह से एलेबोरेट करना चाहूँगी कि खुदावंद हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। खुदावंद सब कुछ जानता है, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। लिबादा ऊपर से तो ओढ़ा जा सकता है, लेकिन खुदावंद हर एक हकीकत से वाकिफ़ है। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद सादकों की राह जानता है। बेशक इंसान जो है वो कामिल नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह ही कामिल थे और कोई इंसान कामिल नहीं है। और जब हम कामिल नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गुनाह नहीं करते या रास्तबाज लोग गुनाह नहीं करते, बल्कि इससे मुराद ये है कि जो शरीर है वो प्लान करता है, वो प्लानिंग करता है कि वो इस तरह से दूसरों को तंग करेगा, वो इस तरह से उनकी चीज़ खराब कर सकते हैं और बहुत सारी और चीज़ें हैं, लड़ाइयाँ डलवा सकते हैं घरों में, बुग़्ज़ करना, प्लानिंग करना, और जो लोग दूसरों के लिए जादू करवाते हैं, वो भी सारी चीज़ें इसके अंदर है, वो प्लान करते हैं। और जो रास्तबाज़ है, जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि जो जिस चीज़ का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। तो रास्तबाज़ की खता इस तौर पर है कि वो करना नहीं चाह रहा होता, लेकिन इंसान होते हुए हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे लिए सही है वो शायद किसी और के लिए गलत है, वो कोई और उसको उस तरह से नहीं ले रहा, लेकिन रास्तबाज़ के दिल में या ज़हन में दर हकीकत बुराई नहीं होती। तो ये चीज़ खुदावंद जानता है। और फिर लिखा है कि शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। बेशक शरीरों का अंजाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। खुदावंद इंसाफ का खुदा है और खुदावंद ज़रूर अपने बंदों का इंसाफ करता है, और वो तमाम रास्तबाजों का भी इंसाफ करेगा और शरीरों को भी ज़रूर सजा देगा। तो आज के इस पहले ज़बूर के वसीले खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो, आपकी फैमिलीज़ को बरकत दे, और आप सबको और ज़्यादा अपने आप में बढ़ने की तौफीक अता करे। तो हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हज़ूरी को महसूस करें, दुआ मांगें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई शख्स अपने लिए प्रेयर करवाना चाहता है, उसके लिए ज़रूर प्रेयर भी करेंगे। खुदावंद आपको बहाल करेगा, आपके साथ होगा। कोई क्वेश्चन हो बाइबल के हवाले से तो वो भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको आंसर कर सके। आए दुआ। कुदूस मेहरबान यहोवा पाक खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। पाक खुदावंद देख, इस चैनल की वसासत से जितने लोग तेरे कलाम को सुन रहे हैं, जितने खुदावंद लोग इस दुआ में शामिल हैं, पाक खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो सबके साथ हो। पाक खुदावंद जो अपने दिलों में कोई भी ख्वाहिशात लेकर बैठे हैं, जिनके पास पाक खुदावंद बेटे जैसी नेमत नहीं, जिनके पास बेटी जैसी नेमत नहीं, और खुदावंद खास तौर पर जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं, उन्हें तो औलाद जैसी नेमत अता कर। तो खुदावंद कुंवारी मरियम से यीशु को पैदा करने की कुव्वत रखता है, तो सारा को ज़ईफ़ुल उम्री में औलाद जैसी नेमत अता कर सकता है, तो ये तेरे नाम के आगे कुछ भी नहीं। पाक खुदावंद नौजवानों के लिए तेरे हुजूर में इल्तिजा करते हैं तो उनके भी साथ हो,
उनको जवानी के आलम में अपने साथ चलने की तौफीक अता कर। अगर किसी के ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला है, खुदावंद तो उसको शिफा अता कर। घरेलू मसाइल हैं, पाक खुदावंद इब्लीस तरह बतरह खानदानों पर हमलावर होता है, लड़ाई झगड़े पैदा करता है, ज़हनों में फसाद पैदा करता है। तो खुदावंद ऐसी सारी रूहें जो खुदावंद घरेलू मसाइल पैदा करती हैं, उन्हें तेरे यीशु नाम से छिड़क देते हैं, ताकि खुदावंद ये कदम, ये पाक खुदावंद, ये तेरे लोग जो तेरी खिदमत गुजारी का काम करते हैं, और पाक खुदावंद जितने लोग तेरा डर और खौफ रखते हैं, जितने रास्तबाज हैं, जितने तेरे साथ चलते हैं, पाक खुदावंद इनकी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो, और कोई ऐसी चीज़ इनकी ज़िंदगी में ना हो जिससे खुदावंद ये तेरे अहकामात से पीछे हट सके। खुदावंद बख्श दे कि ये खताकारी की नहीं बल्कि रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार सकें। तू हम सबके साथ हो, बड़ी मुहाफ़ज़त निगहबानी कर। पाक खुदावंद तू इनका मुहाफ़िज़ और निगहबान हो, और अपने नाम, अपने जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीले से माँगते और मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो ज़रूर व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और बहुत जल्द हम आपके साथ नई वीडियोज़ के साथ हाज़िर होंगे। गीत भी होंगे, और क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे, बाइबल स्टडी भी होगी, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, गवाहियाँ भी शामिल करेंगे, सिर्फ सेशंस होंगे जिसमें प्रेयर्स भी की जाएंगी। तो ज़रूर हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रहिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके साथ हो, और अपनी मुहाफ़ज़त में रखे, अपनी निगहबानी में रखे, अपने पाक पर तले आपको छुपाए। आमीन।